कंसेप्ट ऑफ माइंड, ऑफिशियल डॉक्ट्रिन, मिथ ऑफ घोस्ट एंड मशीन, कार्टेशियन मिथ, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, एक को ही कई तरीके से आ सकती हैं। तो डेकार्टे की जो मिथ क्रिएट की थी, डेकार्टे ने जो बॉडी एंड माइंड की, उसी को एक्सप्लेन करना है कि ये ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है। और ये डॉक्ट्रिन जो है ये भोले भाले लोगों को ऐसे पर भरमा देती है जैसे उस गांव वाले को ग्रामोफोन ने भरमा दिया था। अब इसको तोड़ना है तो हम कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा जब इस हम मिथ की तरफ देखते हैं ध्यान से और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें लिखा है कि भाषा के अंदर अलग अलग कैटेगरी के शब्द होते हैं। साधारण भाषा में तो अलग अलग कैटेगरी के शब्द ऐसे होते हैं कि एक वर्ब है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। इनको हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन इनमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। साधारण भाषा में भी एक कैटेगरी के शब्द को हम दूसरी कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। ये भी हमने जब विटगेंस्टाइन को डील कर रहे थे अर्थ के मानी में, तब भी हमने एग्जाम्पल दी थी, और वो भी हमने अपने भारतीय जो अंग्रेज़ी के टीचर हैं उनकी तरफ से एग्जाम्पल दी थी। हालांकि ये ग्रामर की किताब है, रेन की किताब, रेन कंपोजिशन। तो उस रेन की कंपोजिशन वो पुरानी हमारे ज़माने में चलती थी 1945-46 में। तो उसमें था कि वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करो, नाउन को वर्ब की तरह यूज़ करो। आजकल पता नहीं ये पढ़ाया जाता है नहीं, लेकिन ये इस तरह। तो उसमें क्या था, ए लेडी पाउडर्स हर फेस। अब फेस नाउन है और पाउडर जो है वर्ब बन गया। एक औरत अपने मुख पर पाउडर लगाती है। पाउडर्स का मतलब हो गया पाउडर लगाना। अब इसको उलट दिया हमने, ए मिलिट्री मैन, या उसको सोल्जर, रेन कंपोजिशन में सोल्जर है, ए सोल्जर फेसेस द पाउडर। यहाँ फेस का और अर्थ हो गया। फेस का मतलब सामना करना और पाउडर मतलब बारूद, बंदूक का। तो मिलिट्री मैन बंदूक का सामना करता है। अब फेस का अर्थ भी बदल गया और पाउडर का अर्थ भी बदल गया। वो जो पाउडर था वहाँ जो वर्ब था वो यहाँ नाउन बन गया, और वो फेस वहाँ नाउन था, यहाँ नाउन वर्ब बन गया। तो इस तरह के सैकड़ों अंग्रेज़ी के अंदर शब्द हैं, अलग अलग कैटेगरी। लेकिन जब ये कैटेगरी वाक्यों में आ जाती है तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है। इसको हम वाक्यों में अलग अलग इस्तेमाल करने की बजाय एक से ही इस्तेमाल करने लगते हैं। तो राइल का दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा जो थ्योरी है राइल की, जो इस मिथ को तोड़ने वाली थ्योरी है, डेकार्टे की मिथ को कंडेम करने वाली थ्योरी है, वो कहलाती है थ्योरी ऑफ कैटेगरी मिस्टेक। एक कैटेगरी के शब्द को या एक कैटेगरी की चीज़ को, वस्तु को हम दूसरी कैटेगरी के, जो उस कैटेगरी के साथ संगत नहीं है, जिसकी उसके साथ रेलेवेंस कोई नहीं है, हम उसके साथ जोड़ देते हैं तो मिस्टेक पैदा हो जाती है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे के समझाए हैं। कोई थ्योरी नहीं दी कैटेगरी मिस्टेक की, लेकिन एग्जाम्पलें दी हैं बहुत सारी, कई दिए हैं एकदम। पहली एग्जाम्पल क्या दी है उन्होंने कि एक आदमी कहीं से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखने के लिए आया लंदन में। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत लंबे चौड़े उसमें फैली हुई है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें, बहुत सारे लाइब्रेरीज कई हैं, साइंस की लाइब्रेरी अलग है, आर्ट्स की अलग है। तो जो उसको दिखाने के लिए ले गए, उन्होंने कहा जी ये एल्बर्टा कॉलेज है, यहाँ आर्ट साइड के लड़के पढ़ते हैं। अच्छा जी। फिर दूसरी जगह ले गए, उन्होंने कहा ये फलां कॉलेज है, यहाँ साइंस के फैकल्टी के लड़के पढ़ते हैं, साइंस का कॉलेज है। उन्होंने कहा ये लाइब्रेरी है हमारी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ये इस लाइब्रेरी का विंग है, इसमें साइंस की किताबें हैं तो साइंस विंग है। ये रजिस्ट्रार का ऑफिस है, ये रजिस्ट्रार यहाँ बैठ कर के इंतज़ाम करता है। अब वो सारी यूनिवर्सिटी में घूम कर के जब आया, एल्बर्टा कॉलेज देख लिया, साइंस कॉलेज देख लिया, कॉमर्शियल कॉलेज देख लिया, डायविड दिस। तो उसने कहा वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी?
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपने मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो दिखाई नहीं। अब ये राइल ने एग्ज़ाम्पल तो ले लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ बहुत पुराने, उसने हमारी किताब कोई पढ़ी नहीं इंडिया की। हमारे यहाँ मिलिंद ने यही प्रश्न किया था, भगवान बुद्ध का जो शिष्य था मिलिंद प्रश्न हमारे यहाँ बड़ा मशहूर, उसका नाम ग्रीक में तो उसका नाम मेनिंडर था, लेकिन बौद्धों ने उसका नाम मिलिंद रख दिया। तो हमारे यहाँ मिलिंद प्रश्न, तो मिलिंद प्रश्न जो है वो बड़ा जटिल प्रश्न है, और यही इनका प्रश्न है। मिलिंद जब यहाँ आए तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि तुम हिंदुस्तान में मुझे ले जा रहे हो, रथ में बिठा करके ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा रथ कहाँ है, कहाँ है वो रथ? तो उसने कहा जी रथ, उन्होंने कहा ये रथ, ये तो पहिया है, रथ नहीं है। तो उसने कहा, उन्होंने कहा ये रथ है। उसने कहा तो गद्दी है, रथ कहाँ है? इस तरह मिलिंद जो है प्रश्न करता रहा, और वो उसका जवाब देने में जो छुए वो कहते हैं तो झंडा है, ध्वजा है। तो उन्होंने कहा ये या रथ, यही तो रथ है। उसने कहा तो झंडा है, रथ कहाँ है? तो रथ नहीं बता सके। उसने कहा ऐसे ही हमारा जो शरीर है उसमें आत्मा संघात है वस्तुओं की, उस संघात को, उस व्यवस्था को हम आत्मा कहते हैं। तो जो व्यवस्था है उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। अगर वहाँ और तो दूसरी व्यवस्था लागू हो रही है तो दूसरी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज नहीं कहलाएगी, वो और कोई यूनिवर्सिटी कहलाएगी। तो जो व्यवस्था सूचक शब्द हैं उनको वस्तु सूचक शब्द के साथ जोड़ दिया, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। व्यवस्था सूचक शब्द और कैटेगरी के शब्द हैं, और वस्तु का जो नेम है, वस्तु का नाउन है, उस नाउन को आपने एक तरफ रख दिया और व्यवस्था को भी नाउन समझ लिया कि यूनिवर्सिटी भी कोई नाउन है, कोई वस्तु है। यूनिवर्सिटी कोई वस्तु नहीं होती, यूनिवर्सिटी व्यवस्था का नाम है। इन सब की व्यवस्था का नाम यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम इनको एक साथ जोड़ देते हैं। जब एल्बर्टा कॉलेज यहाँ मौजूद है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी कहीं होगी, कहाँ है दिखाओ कॉलेज? अब ये कैटेगरी मिस्टेक हो गई। यूनिवर्सिटी इज़ ए व्यवस्था, कैम्ब्रिज कॉलेज इज़ ए वस्तु, इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? व्यवस्था का तो वर्णन किया जा सकता है लेकिन हमने उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया। एल्बर्टा कॉलेज है तो फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी होगी कहीं, बताओ? तो वो आदमी कंफ्यूज हो गया। तो उसने कहा वो कंफ्यूज इसलिए हो गया, हमने कहा ना कि दो कैटेगरी की शब्दों को, दो कैटेगरी के वर्णन को एक ही कैटेगरी में रख दिया। अगर इनको अलग अलग कैटेगरी कर रखते हैं कि व्यवस्था कैटेगरी और होती है, वस्तु सूचक कैटेगरी और होती है, तो भाषा में कन्फ्यूजन नहीं होता। तो भाषा में ये कहलाती है कैटेगरी मिस्टेक। इसी तरह और एग्जाम्पल दी कि एक लड़का जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में उन्होंने कहा कि ये अपर हाउस है जिसके रसल मेंबर हैं, ये लोअर हाउस है जिसमें ये है। अपर हाउस का और लोअर हाउस का इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या संबंध है? तब यहाँ कैटेगरी मिस्टेक हो गई। लोअर हाउस ऐसी चीज़ है जो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने विद्यमान है, अपर हाउस सामने विद्यमान है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लिखित, इंग्लैंड में तो लिखित है ही नहीं, एक व्यवस्था है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई इस तरह नहीं है कि कोई बिल्डिंग खड़ी हो कोई। लेकिन लड़का कंफ्यूज हो गया, इनका कैसे संबंध बताऊं? कंफ्यूज। अगर वो लड़का कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये व्यवस्था है कि एक वो बनेगा, तो वो व्यवस्था वो मान लेता कि कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यवस्था है और ये दोनों जो हैं ये इंस्टीट्यूशन है, दोनों की दोनों। तो वो इसको कभी भी, वो अलग अलग चीज़ें हैं, इनका अलग अलग संबंध है ये। और तो वो संबंध फिजिकल संबंध नहीं है, वो फिजिकल कोई मेंटल संबंध नहीं है, वो केवल वर्णनात्मक संबंध है इनका, भाषाई संबंध है। भाषा के अंदर हम पूछ रहे हो कि इनका क्या संबंध है, अदरवाइज इनका कोई संबंध फिजिकली नहीं है किसी तरह की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और तरह की चीज़ है और ये और तरह की चीज़ है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हैं और भी हम देख सकते हैं, बताएंगे इनको। तो कैटेगरी मिस्टेक के कारण से हम जब कैटेगरी मिस्टेक कर देते हैं तो इस तरह के कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। हम थिंकिंग को
इमोशन को, फीलिंग को अगर ये मानते हैं कि ये बॉडी की तरह से कोई चीज़ नहीं है बल्कि बॉडी के व्यवहार हैं ये, तो व्यवहार को एक्सप्लेन, व्यवहार और चीज़ है और बॉडी और चीज़ है, तो व्यवहार को व्यवहार की कैटेगरियों में जाना चाहिए था। थिंकिंग का उससे बॉडी से क्या मतलब, वो व्यवहार है, ये वस्तु है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे, जब हम व्यवहार मूलक शब्दों को और वस्तु मूलक शब्दों के साथ जोड़ देते हैं तो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन में मिस क्रिएट हो जाती है। इसलिए कैटेगरी मिस्टेक को हमें करना चाहिए। हमें फ़ौरन जब भाषा में शब्द आएँ तो कहना चाहिए ये और कैटेगरी का शब्द है, ये और कैटेगरी। ये आजकल उसमें आता तो है, IAS के एग्ज़ाम वगैरह में आता है कि हमने 4 चीज़ें रखी, बताओ कौन सी चीज़ रिलेवेंट है। तो आ गया उसमें तरबूज, खरबूजा, कुकम्बर, मैंगो। तो हमने कुकम्बर को निकाल दिया कि कुकम्बर तरकारी है और ये तीनों फल हैं। तो ये हम उस यहाँ इस तरह तो करते हैं हम कि सारी चीज़ों को, लेकिन भाषा में ये काम नहीं करते। अगर यही काम हम भाषा में करने लगे कि कौन सी चीज़ असंगत है, इसमें विसंगति कौन पैदा कर रही है, तो पता लगेगा कि ये और तरह की चीज़ है, ये और तरह की चीज़ है। साधारण इंग्लिश में अगर हम ये विसंगति पैदा कर दें तो अर्थ ही बदल जाते हैं। फेस को हम जब उसके वर्ब की तरह यूज़ करें तो उसका अर्थ ही और बदल जाएगा। इसी तरह से हमें फिलोसफिकल भाषा में भी देखना चाहिए। ये फिलोसफिकल भाषा में कैटेगरी की बात है, यहाँ वस्तु की नहीं। तो हमें कैटेगरी को अलग अलग कर करके डेकार्टे की मिथ को तोड़ना पड़ता है। ऐसी एग्जाम्पलें उन्होंने बहुत सारी दी हैं। तो अब इसका वर्णन हम और करेंगे कि कैसे कहना है हमने और कैसे वर्णन करना है जिससे ये मिथ ख़त्म हो जाए, घोस्ट इन मशीन जो है ख़त्म हो जाए। जब ग्रामोफोन में से आवाज़ निकल रही है लेकिन आदमी कोई नहीं बोलने वाला, तो हमारे अंदर से भी आवाज़ निकल रही है तो ज़रूरी थोड़ी कोई आदमी बैठा हो अंदर बोलने वाला। ये घोस्ट इन मशीन की मिथ जो है ये डेकार्ट ने क्रिएट कर दी। तो चलिए इस पर देखेंगे और फिर विचार करेंगे।